कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा ही रहना चाहिए। तो गर्मियों के डेली यूज़ के सेंटेंसेस जैसा कि मैंने आपको कहा था, पार्ट 2 जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो वही गर्मियों के समर सीज़न के डेली यूज़ के सेंटेंसेस है जो हम अक्सर बातें किया करते हैं खाने-पीने के गर्मियों में। क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए, क्या खाना चाहिए, गर्मियों में कुछ खाने का मन नहीं करता है, इस तरह की बातें जो है लेकर आए हैं। क्योंकि गर्मियों में अक्सर जो है यही बातें हम किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गर्मियों की बातें भी जो हैं इंग्लिश में ही होनी चाहिए और इंग्लिश जो है कंटिन्यू आपकी रहे। टॉक अबाउट समर इन इंग्लिश, गर्मियों के बारे में अंग्रेज़ी में बातें करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें गर्मियों में हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। तो हमें गर्मियों में हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। चाहिए के लिए क्या यूज़ होता है? शुड, है ना। वी शुड किसे खानी चाहिए? हमें खानी चाहिए। तो हमारी जो है बात हो रही है वी शुड ईट, खाने चाहिए ना, खाने की बात हो रही है तो ईट तो आना ही है ना। वी शुड ईट। अब ज़्यादा की बात भी हो रही है कि ज़्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए तो मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। एक सब्जी तो नहीं है, बहुत सारी सब्जियों की बात हो रही है तो वेजिटेबल्स एस लगाया जा रहा है। इजी है ना। इतना ही बोलना कि हमें जो है गर्मियों में हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। वी शुड ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स इन समर। बहुत ईजी है, आंखें बंद करके बोल के देखेंगे। वी शुड ईट मोर ग्रीन वेजिटेबल्स इन समर। आगे देखते हैं। अब मुझे किसी को कहना है चाय और कॉफ़ी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। जब आप किसी को रोक रहे होते हैं चाय के लिए कि बहुत ज़्यादा चाय जो है गर्मी में नुकसानदायक होती है, तो कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि चाय और कॉफ़ी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? बढ़ाने का ना, तो इंक्रीज़ जो है, इंक्रीज़ बढ़ाना होता है। चाय और कॉफ़ी करती है वो काम करती है, काम वर्क होता है। टी एंड कॉफ़ी वर्क टू इंक्रीज द हीट। गर्मी ही तो बढ़ा रही है ना, हीट को बढ़ा रही है। टी एंड कॉफ़ी क्या काम कर रही है? वर्क कर रही है। क्या करने का? बढ़ाने का। वर्क टू इंक्रीज द हीट, गर्मी को बढ़ाने का। इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में। टी एंड कॉफ़ी वर्क टू इंक्रीज द हीट इन अवर बॉडी। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं कि चाय और कॉफ़ी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है। टी एंड कॉफ़ी, हिंदी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, फिर से कह रही हूँ और हर वीडियो में कहती हूँ कि हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, माइंड में छपी हुई है बिल्कुल। बचपन से लेकर आज तक हिंदी ही बोलते आ रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलें, आंखें बंद करके प्यार से बोलें, जैसे एक एक वर्ड से प्यार कर रहे हैं, इस तरीके से बोलें। टी एंड कॉफ़ी वर्क टू इंक्रीज द हीट इन अवर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ उस सेंटेंस में क्या था कि चाय और कॉफ़ी शरीर में गर्मी बढ़ा रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? पैदा होती है। चाय और कॉफ़ी से शरीर में गर्मी पैदा होती है, जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन जनरेट का वर्ड, जनरेट जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं, उसका भी मतलब जो होता है पैदा करना होता है। तो टी एंड कॉफ़ी जनरेट हीट, हीट को पैदा करती हैं इन द बॉडी। टी एंड कॉफ़ी जनरेट हीट इन द बॉडी। चाय और कॉफ़ी शरीर में गर्मी पैदा होती है। चाय और कॉफ़ी से शरीर में गर्मी पैदा होती है। टी एंड कॉफ़ी जनरेट हीट इन द बॉडी, या इन आवर बॉडी भी बोल सकते हैं, हमारे शरीर में। चाय और कॉफ़ी से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। टी एंड कॉफ़ी जनरेट हीट इन आवर बॉडी। इन दी बॉडी बोल रहे हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, इतना ही बोलना है। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। समझ आ रहा होगा। प्रोड्यूस्ड और जनरेट का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, पैदा होना। आगे बढ़ते हैं। हीट इज़ जो है, एक और बता देती हूँ कि हिज इज़ जो है वो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सच्चाई बता रहे हैं।
इस एम आर का यूज़ हो रहा है। एक बात बताई जा रही है, अब ना ही वो पास्ट की है ना ही वो फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं, सिर्फ एक सच्चाई बता रहे हैं जो सिंपल सेंटेंस है। इस एम आर लग रहा है हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। अब ऐसा तो नहीं है गर्मी पैदा होती थी, होगी, हुई थी, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, एक सच्चाई जो है किसी के सामने पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इस एम आर लगा कर बताते हैं। ठीक है, तो हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं। तो जनरेट और टू प्रोड्यूस का जो मतलब होता है वो एक ही होता है, बनना, किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ की पैदावार, उत्पन्न होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ से कुछ बनाना या बनना, पैदा होना। ठीक है, पैदावार। तो एक ही मतलब होता है, जनरेट टू प्रोड्यूस। आगे देखते हैं। अब गर्मियों में क्या खाएं, पूछ भी लेते हैं ना, परेशान होकर, बहुत परेशान हो जाते हैं खाए पिए बिना, तो पूछते भी हैं, अक्सर बातें किया करते हैं कि गर्मियों में क्या खाएं, समझ ही नहीं आता है ना। तो ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। क्या के लिए, व्हाट, खाने की बात हो रही है तो ईट आएगा ही आएगा। व्हाट टू ईट इन समर, गर्मियों में क्या खाएं, व्हाट टू ईट इन समर, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, किस में, गर्मियों में, इन समर, व्हाट टू ईट इन समर। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पहले क्या पूछा था, गर्मियों में क्या खाएं, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा दिया सेंटेंस, और क्या नहीं, ऐसे भी बोलते हैं हम, गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं। अब ये तो वही था, व्हाट टू ईट इन समर, ऐसा था कि गर्मियों में क्या खाएं, अब नहीं भी तो बीच में जोड़ना है ना। व्हाट टू ईट, क्या खाएं, एंड व्हाट नॉट टू ईट, सेंटेंस वही है, व्हाट के बाद नॉट का यूज़ हो रहा है ना। व्हाट टू ईट था, पहली लाइन देखिए, व्हाट टू ईट है, और व्हाट के बाद ही अगर मैं नॉट जोड़ देती हूँ, व्हाट नॉट टू ईट, तो वही आगे लिखना है दूसरी लाइन में, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन समर। तो गर्मियों में क्या खाएं और क्या नहीं। तो वेरी सिंपल, व्हाट टू ईट, मैंने बोला व्हाट टू ईट, क्या खाएं, अब आगे ये बोलना है क्या नहीं खाएं। व्हाट के बाद जो है व्हाट टू ईट लिखते हैं ना, व्हाट टू ईट बोलते हैं, तो व्हाट नॉट टू ईट ऐसा बोलेंगे, व्हाट नॉट टू ईट, पहले व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट इन समर, समझ आया होगा। व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट इन समर। आगे बढ़ते हैं। ईटिंग क्यूकम्बर, क्यूकम्बर होता है खीरा, पहले इंग्लिश पढ़िए। ईटिंग क्यूकम्बर, ईटिंग होता है खाना, क्यूकम्बर खीरा, किस में, गर्मियों में, इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत की बात हो रही है सिंपल सेंटेंस है, ना ही फ्यूचर का है ना ही पास्ट का है, सिर्फ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है बहुत ज़्यादा, तो इस एम आर का ही यूज़ होगा ना। एक सच्चाई बता रहे हैं, एक सच्चाई पेश कर रहे हैं, दूसरों के सामने बता रहे हैं किसी को कि ईटिंग क्यूकम्बर इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल। ईटिंग क्यूकम्बर, क्यूकम्बर को खाना, खीरे को खाना, इन समर किस में, गर्मियों में, ईटिंग क्यूकम्बर इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत लाभदायक है, इज़ वेरी बेनिफिशियल, सिंपल इज एम आर। आगे बढ़ते हैं। बाय कंज्यूमिंग इट, कंज्यूम क्या होता है, सेवन करना, किसी चीज़ का सेवन करना, तो बाय कंज्यूमिंग इट, इसका सेवन करना, इट इसका सेवन करना, इसका सेवन करने से या इसका सेवन करने के द्वारा, बाय कंज्यूमिंग इट। ये तो वही आ गया ना, ईटिंग क्यूकम्बर, खीरा खाना, क्यूकम्बर तो खीरा होता है ना, ईटिंग क्यूकम्बर, अभी सेंटेंस जो हमने देखा था, ईटिंग क्यूकम्बर खीरा खाना इन समर गर्मियों में इज़ वेरी बेनिफिशियल, ये वही लाइन है, वही सेंटेंस है, वही वाक्य है कि गर्मियों में खीरा खाना बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ईटिंग क्यूकम्बर इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल, तो इसका जो एक फ़ायदा हमें बताना है दूसरों को, तो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज क्या होता है, कमी होता है, शॉर्टेज कमी, किसके कमी, ऑफ वाटर पानी की कमी, ऑफ की के लिए लगता है का, के, की,
तो ऑफ वाटर पानी की कमी, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी बाय कंज्यूमिंग इट। कंज्यूमिंग क्या था? बाय कंज्यूमिंग इट, इसका सेवन करने से, है ना, अभी देखा है कि बाय कंज्यूमिंग इट, इसका सेवन करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी बाय कंज्यूमिंग इट। तो बहुत सिंपल है ना। ईटिंग क्यूकम्बर, आंखें बंद करके बोलें, प्यार से बोलें, जैसे प्यार कर रहे हो, जिसे भगवान से प्यार किया जाता है, ऐसे ही पढ़ाई के एक एक शब्द से प्यार करेंगे तभी आएगा, नहीं तो नींद आने लगती है। कि पढ़ाई से वो नज़दीकियाँ नहीं है जितनी आत्मा से होनी चाहिए। चलिए, भगवान मानकर पढ़ेंगे तो दिल और दिमाग से पढ़ाई दूर नहीं होगी। तो चलिए, ईटिंग क्यूकम्बर इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल। खीरा खाने, गर्मियों में खीरा खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ईटिंग क्यूकम्बर इन समर इज़ वेरी बेनिफिशियल। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी बाय कंज्यूमिंग इट। इसका सेवन करने से पानी, शरीर में जो है पानी की कमी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हॉन्ट, हॉन्ट वर्ड जो है ये परेशान करना होता है। परेशान क्या चीज़ करती है? पहले तो ये देखिए कि बार बार कोई चीज़ हमें याद आती है, वो चीज़ हमें परेशान करती है, हमें इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हॉन्ट को याद कैसे रखेंगे? हंटर होता है ना, हंटर, मारने वाला, फिल्मों में देखा भी होगा, मूवीज़ में। हंटर, शरीर पर जो कोड़े पड़ते हैं, मारा जाता है, वो होता है हंटर। तो हॉन्ट जो होता है परेशान करना, दुख देना, बार बार कोई चीज़ याद आती है, वो हमें दुखी करती है, हमें परेशान करके रख देती है। हॉन्ट वही होता है परेशान करना, ठीक है। अगर ना याद रहे तो हंटर को है याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हॉन्ट का यूज़ हमें सेंटेंस में कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। समर डेज, अब डेज क्यों लग रहा है? क्योंकि गर्मी का दिन एक तो नहीं होता है, बहुत सारे दिन होते हैं ना, बहुत दिनों की बात हो रही है। गर्मियों के दिन हॉन्ट करते हैं, तो बहुत इजी है। समर डेज हॉन्ट किसे करते हैं? सभी को करते हैं, तो सभी को, एवरीवन। समर डेज हॉन्ट एवरीवन अ लॉट, बहुत परेशान करते हैं, बहुत के लिए a lot। समर डेज हॉन्ट एवरीवन a lot, गर्मियों के दिन सभी को बहुत परेशान करते हैं, समर डेज हॉन्ट करते हैं, समर डेज हॉन्ट एवरीवन a lot। बहुत प्यारा सेंटेंस है और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, और जब मन में बैठ गया, दिल में बैठ गया, तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि दिल में बैठी हुई चीज़ जो रम जाती है, और हमें कॉन्फिडेंस भी तभी होता है जब हमें उससे प्यार होता है, जब हम उसे कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, जब हमें याद हो जाता है तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बार बार याद आना, रिमेंबर, याद होता है। अगेन एंड अगेन, बार बार, बार बार याद आना, ऐसा भी बोल सकते हैं। बार बार याद आने के लिए हम रिमेंबर अगेन एंड अगेन का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, हम बोलेंगे कैसे इसे, है ना? ऐसी फीलिंग जो है आ रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है ना? बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत सिंपल है, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। बोलना क्या है ये देखते हैं। इस मौसम में भले ही कुछ खाने का मन न हो, लेकिन प्यास बहुत लगती है। ऐसी अक्सर जो है बातें हम किया करते हैं कि इस मौसम में भले ही कुछ खाने का मन न हो, लेकिन प्यास जो है वो बहुत लगती है। इस मौसम में, किस मौसम में? इस मौसम में, तो इस मौसम की बात हो रही है। इन दिस सीजन, आसान है इतना बोलना। इन दिस सीजन, इस मौसम में, भले ही कुछ खाने का मन न हो, इवन इफ, कुछ खाने का मन नहीं है तो नहीं के लिए डोंट का यूज़ होता है। मन नहीं है, फील नहीं होता, महसूस नहीं होता, खाने के लिए कुछ भी एहसास नहीं होता, भूख का भी, तो यू डोंट फील लाइक ईटिंग। किसका एहसास? खाने का। यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने का मन नहीं होता। कि भले ही कुछ खाने का मन न हो, इवन इफ यू डोंट फील ईटिंग, you don't feel like eating
anything, but लेकिन the thirst is very much, बहुत लगती है। क्या लगती है? थ्रस्ट लगती है, प्यास लगती है। बट द थ्रस्ट इज वेरी मच, थ्रस्ट है ना जो बहुत ज़्यादा लगती है, तो थ्रस्ट इज वेरी मच। इस मौसम में, इन दिस सीजन, भले ही, इवन इफ यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, बट द थ्रस्ट इज वेरी मच। आगे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस है, बताना सिर्फ इतना है, आम फलों का राजा है। सच्चाई भी है और पेश करनी है दूसरों के सामने। मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो इसीलिए इस MR का यूज़ होता है, इज़ लगाया जा रहा है। मैंगो क्या है? इज़ द किंग, राजा है। किसका? फ्रूट्स का, फलों का राजा है। मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स। आगे देखते हैं। मॉडरेशन होता है संयम, संतुलन बनाना, किसी चीज़ पर संयम रखना, नियंत्रण जिसे कहते हैं, संयम बनाना। संयम होता है नियंत्रण, संतुलन किसी चीज़ के लिए बनाना। मॉडरेशन, हर चीज़ के लिए जो है संयम होना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ हो वो अच्छी नहीं होती है। तो मॉडरेशन, जैसे मॉडरेशन अगर आपको ना याद रहे तो इसके लिए जो है एक वर्ड मैं आपको बता देती हूँ। मॉडरेशन से जो मिलता जुलता वर्ड है वो है मॉडल, मॉडर्न ज़माना, ठीक है। तो मॉडर्न युग जिसे कहा जाता है, तो उससे भी, उसको भी जो है संयम में ही जो है हर चीज़ अच्छी लगती है, तो संतुलन उसमें भी आता है। बहुत ज़्यादा मॉडर्न होना भी ठीक नहीं है। तो चलिए, मॉडरेशन जो है आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि संयम होता है, संतुलन होता है, संतुलन बनाना। सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। तो आगे जो है सेंटेंस देख लेते हैं। किसी फल के बारे में या किसी सब्ज़ी के बारे में, कुछ भी खाने पीने की चीज़ के बारे में या किसी अदर चीज़ के बारे में, किसी दूसरी चीज़ों के बारे में अगर कहना है कि इस फल को, यहाँ तो फल की बात कर रहे हैं, इस फल को कम मात्रा में खाना चाहिए। तो अभी देखा है हमने कि संयम, कम मात्रा में, तो संयम ही तो बना रहे हैं ना, उस पर नियंत्रण रख रहे हैं कि इतना ही खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो मॉडरेशन वर्ड का जो यूज़ है हम इस सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं। दिस फ्रूट, खाना चाहिए इस फल को, तो दिस फ्रूट खाना चाहिए ना, चाहिए जो वर्ड है शुड लगा रहे हैं। दिस फ्रूट शुड बी ईटन इन मॉडरेशन, संयम में खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। दिस फ्रूट शुड बी ईटन इन मॉडरेशन। सिंपल है ना सेंटेंस, इजी भी है। दिस फ्रूट शुड बी ईटन इन मॉडरेशन, इस फल को कम मात्रा में खाना चाहिए, संतुलन में खाना चाहिए, संयम बनाकर, संयम जो है रखना चाहिए, इस फल पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये थी हमारी समर टॉक, गर्मियों की बातचीत, गर्मियों की बातें, समर टॉक। और ये सभी जो है हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस थे। पार्ट 2 के पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और वहाँ भी गर्मियों के सेंटेंसेस है, गर्मियों की बातचीत है। तो चलिए यहीं पर जो है फिनिश करते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरों का भला करते रहिए और अपना भी करवाते रहिए, क्योंकि भला करने से जो है दिल को बहुत सुकून मिलता है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर ऑल।